हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे आइसोमेरिज्म के ऊपर, ठीक है ना। अभी भी हम मतलब कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बेसिकली जो क्वेश्चन आता है इसी एरिया से आता है। अगर आइसोमर्स का क्वेश्चन अगर स्ट्रक्चर आइसोमर से पूछेगा ना तो इसी एरिया से पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि देखिए उसके बाद क्या आता है कि चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये सब पहचानना होता है कि कौन आपस में चेन आइसोमेरिज्म है, कौन आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, ठीक है ना, कौन पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ये बहुत आसान होता है, इससे ज्यादातर इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि कितने आइसोमर्स इसका पॉसिबल होंगे, ये बताइए आप मुझे, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए जानते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है C5H10 C5H10 के कितने आइसोमर्स होंगे। यहाँ पे C5H10 कितने आइसोमर्स होंगे, ठीक है ना। इससे पूछा है आपसे साइक्लिक आइसोमर और दूसरा पूछा है आपसे ओपन चेन आइसोमर, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो ना तो क्या करेंगे, इसे हम लोग ड्यू निकालेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या निकालेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेसिकली क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई भी एक कोई भी क्या है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, क्या है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि उसको हम लोग कितना मोल ऑफ H2 दें, उसको हम लोग कितना मोल ऑफ H2 दें जिससे कि वो ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। अरे बात समझ में, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर वो कन्वर्ट हो जाए। कोई दिक्कत यहां तक। तो जितने अमाउंट ऑफ H2 हम लोग देंगे ना उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, इसमें बहुत ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसे मान लेते हैं हम लोग क्या कि C5H10, इसी का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें हम लोग कितना मोल ऑफ H2 दें जिससे कि ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। मैं क्या बोल रहा हूं, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पे यहाँ पूछ रहे हैं आपसे कि H2 का हम लोग यहाँ पे कितना मोल दें, H2 का हम लोग यहाँ पे कितना मोल देंगे जिससे कि ये ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे C5H10 है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है आपको पता है, अल्केन होता है। अरे भाई जिसमें मतलब कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो जनरली क्या मानते हैं, उसको हम लोग अल्केन लेते हैं वहां पे, क्लियर है। और क्या बोला, ओपन चेन, अगर यहाँ पे रिंग भी होगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ओपन चेन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है इसका, तो इसका सैचुरेटेड C5H10 ये क्या है आपका हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन कौन सा ये, इसका क्या है फॉर्मूला चेक कीजिए, जनरल फॉर्मूला क्या है ये, CnH2n वाला है। और CnH2n किसका होता है आपका, अल्कीन का होता है। किसका होता है, अल्कीन का, एंड साइक्लो अल्केन का होता है। CnH2n से दो कंपाउंड होता है, एक होता है क्या आपका अल्कीन और दूसरा क्या होता है यहाँ पे साइक्लो अल्केन। क्या होता है, साइक्लो अल्केन। इस बात का ध्यान रखना है, जब भी एक फॉर्मूला हो आपका क्या CnH2n तो क्या होगा आपका अल्कीन को भी रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा साइक्लो अल्केन को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। आप करके देख लीजिए, आ जाएगा, साइक्लो अल्केन भी आ जाएगा। 5 मेंबर रिंग है ना, सॉरी 5 कार्बन है ना, तो साइक्लो अल्केन मतलब क्या रिंग होगा। यहाँ बनाइए आप 5 मेंबर का रिंग बनाइए, आप चेक कीजिए यहाँ पे क्या 5 कार्बन है 10 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे पर कार्बन कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है ना। ये क्या हो गया, C5H10 हो गया, ठीक है ना। अल्कीन है तो अल्कीन का मतलब क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा। अल्कीन का मतलब क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो मानते हैं कि डबल बॉन्ड कहीं भी आप रख लीजिए अभी के लिए, ऐसे तो डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है ना। और CH2 CH3 चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन है यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये अल्कीन है, ये क्या आपका साइक्लो अल्कीन है, ठीक है ना। अल्कीन है एक साथ क्या आपका साइक्लो अल्कीन है।
तो ये फॉर्मूला दोनों को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको, इस फॉर्मूला को, ये जो कंपाउंड दिया हुआ इस कंपाउंड क्या करना है हमें, ओपन चेन, तो इसको तो ओपन चेन में करना पड़ेगा, और ये पहले से ही ओपन चेन में है, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज कर देना होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो यहाँ पे कितना मोल हम H2 का दें, ठीक है ना, जिससे कि ये क्या हो जाए आपका सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना मोल ऑफ H2 देंगे, मान लो 1 मोल दिए तो हम लोग बोलेंगे कि उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। अगर 2 मोल दिए तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। अगर हम यहाँ पे 3 मोल दिए तो हम लोग बोलेंगे वहां पे कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है। अरे बात समझ में आता, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, आप ही सोचिए यहाँ पे कितने H की कमी है। अगर हम लोग इस अल्कीन के करस्पॉन्डिंग हम लोग अल्केन बनाते हैं, इस अल्कीन के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग अल्केन बनाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका फॉर्मूला बताइए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, CH2 चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। अब देखिए ध्यान से, तब सब ये पूरा का पूरा यहाँ पे कोई भी आपका डबल बॉन्ड तो नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। सैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं, जहां पे कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वहां पे क्या होता है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को बोलते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका सैचुरेटेड कंपाउंड, ये क्या हो गया आपका सैचुरेटेड कंपाउंड। अब बताइए यहाँ पे इसमें जाने में हमें कितना H2 देना पड़ा, H2 में बोल रहा हूं, 1 मोल H2 देना पड़ा। यहाँ पे कितना H की कमी थी, चेक कीजिए, 10 H था ना यहाँ पे कितने H हैं, C5 तो है, H कितने हैं 10, और यहाँ पे क्या है C5 तो है लेकिन H कितने यहाँ पे 12। तो यहाँ से यहाँ पे जाने में हमें यहाँ पे कितना मोल H2 खर्च करना पड़ा, 1 मोल H2, 1 मोल H2 खर्च करना पड़ा। कोई दिक्कत है यहां तक। तो हम लोग बोलेंगे कि C5H10 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 1, जितना मोल खर्च करना पड़ा हमको, हम लोग बोलेंगे कि वही चीज आपका क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जितना मोल खर्च करना पड़ा H2 का, ठीक है ना, वही मोल क्या कहलाएगा उस कंपाउंड का, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है। तो हम बोलेंगे कि C5H10 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है यहाँ पे 1। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड को क्या करना है, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। अब ये तो रिंग है, ये क्या है आपका रिंग है, इसको कहां लेके जाना है, ओपन चेन में लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे इसको हम लोग, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तब देखिए ध्यान से यहाँ पे, और इस बॉन्ड को तोड़े तो यहाँ पे पहले क्या था, बॉन्ड टूटने से पहले यह क्या था, CH2 था, ये भी क्या था CH2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH2, और ये क्या था CH2। बॉन्ड को तोड़े तो बॉन्ड को तोड़ने से इसका वैलेंसी क्या सेटिस्फाइड हो गया, अभी इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड है। चेक कीजिए, कार्बन कितना वैलेंसी होता है 4, तो 1 2 और 2 4, 2 H है ना, 4 हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना हमें H देना पड़ेगा, तो 1 H यहाँ पे, 1 H यहाँ पे देना पड़ेगा ताकि इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाए। मतलब 1 मोल H2 दिए और ये क्या हो गया, ओपन चेन में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब CH3, मतलब ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये CH3 चेक कीजिए इसको, आरी बात समझ में आता, क्लियर है। पहले समझ लीजिए इसको, ठीक है ना, फिर बाद में इसको लिखवा देता हूं। तो यहाँ पे क्या है CH2, तो दिक्कत यहां तक, क्लियर है। इसको कन्वर्ट कर दिए हम लोग किसमें, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिए। किसमें कन्वर्ट कर दिए, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिए हम, ठीक है ना। तो कितना मोल देना पड़ा H2 का, 1 मोल H2 देना पड़ा। 1 H ऊपर जुटा, 1 H नीचे जुटा। H2 में क्या होता है, 2 ही तो H होता है। 1 मोल H2 में कितना H होगा, 2 H होगा। तो 1 H ऊपर 1 H नीचे, मतलब बोलेंगे कि इस कंपाउंड का भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 1 है। तो दिक्कत है यहां तक। तो कहने मतलब क्या है कि CnH2n जो भी फॉर्मूला होगा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना। और इससे 2 कंपाउंड रिप्रेजेंट होंगे, एक अल्कीन, दूसरा क्या होगा आपका साइक्लो
अल्केन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और भी एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ, इसको देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं C4H6, C4H6, ये किसका ये क्या आपको पता है ना कि ये क्या है? आपका हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्या आपका हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये जो हाइड्रोकार्बन है ये किसका जनरल फॉर्मूला है? तो आपको याद होगा CnH2n-2। चेक कीजिए, यहाँ पे 4 रखते हैं, 4 दूना 8, 8 में 2 जाएगा तो 6, यानी कि ये किसका है? आपका अल्काइन का है। ये किसका है? आपका अल्काइन का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना। साथ में ये आपका साथ में ये आपका किसका? साइक्लो अल्केन का भी है। चेक कर लीजिए कैसे। क्या C4H6 से हम लोग यहाँ पे ये कंपाउंड बना सकते हैं? चेक कीजिए तो, क्या इसका भी फॉर्मूला, क्या इस कंपाउंड का फॉर्मूला C4H6 है? चेक कीजिए, 4 कार्बन तो हो गया। अब H कितना है यहाँ पे? यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे एक 5 और यहाँ पे एक 6, 6 H हो गया C4H6। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो कहने का मतलब क्या है कि CnH2n रिप्रेजेंट करता है 2 कंपाउंड को। पहला कौन हो गया? आपका अल्काइन, दूसरा क्या हो गया? आपका साइक्लो अल्केन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? अरे बात समझ में? तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, हम लोग अब ये अल्काइन है तो जाहिर सी बात है अल्काइन तो यही ना होगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये भी हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए। तो उससे हमको मतलब नहीं, वो बताऊंगा मैं आगे स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम लोग इसका, ठीक है ना। ये भी अल्काइन, ये भी अल्काइन है, दोनों अल्काइन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कितना H2 दें? देखिए ध्यान से, इसके करस्पॉन्डिंग, ये तो ओपन चेन है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ सोचना ही नहीं ओपन चेन के बारे में, ठीक है ना। अब क्या करना है? ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड, तो ये क्या है? आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड। आपको पता होगा कि हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या होता है? आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, जैसे अल्केन हो गया आपका, ठीक है ना। ये सब क्या है? आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्या बोलते हैं हम लोग? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? अरे बात समझ में? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो ये क्या है? आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब सोचिए कि इसको हमें कन्वर्ट करना है, ये 4 कार्बन का चेन है, ये क्या है? आपका 4 कार्बन का चेन है, तो इस 4 कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा अल्केन होगा? सोच के बताइए, 4 कार्बन वाला कौन सा अल्केन होगा? C4H10, यही ना होगा? ब्यूटेन जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ब्यूटेन बनाना है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो CH3 CH2 CH2 CH3। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? आप सोच के बताइए, यहाँ पे फॉर्मूला था C4H6, यहाँ पे क्या है? C4H10, तो कितना H का अंतर है? तो 10 - 6 यानी कि 4H का अंतर है। 4H का मतलब कितना मोल H2? तो 2 मोल H2। कितना मोल H2? 2 मोल H2। अरे बात समझ में? ये क्या आपका, देखिए ना, 2 2 4 हो जाएगा ना, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे अगर 2 मोल H2 देंगे तो ये जो आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 2 इज द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फॉर दिस कंपाउंड। 2 इज द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फॉर दिस कंपाउंड। जितना मोल H2 का देंगे हम लोग किसी कंपाउंड को, जितना मोल H2 का देंगे किसी कंपाउंड को, और वो कंपाउंड ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उस कंपाउंड का, जिस कंपाउंड को दिए हैं ना, जिस कंपाउंड को H2 दिए हैं ना, उस कंपाउंड के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं क्या? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ना कि इसके लिए डिफाइन करेंगे हम लोग डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है ना। सोचिए ना, जिसको हम लोग देंगे उसी के लिए बताएंगे हाँ उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है।
तो H2 तो इसको दिए हम लोग, तो H2 जबकि इसको दिए तो हम लोग बताएंगे कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है आपका 2 है। कोई दिक्कत है यहां तक? तो यहां पे इसको लेते हैं, ठीक है, ये भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ले रहा हूं। अब देखो यहां पे इसको ओपन चेन में कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत है यहां तक? यहाँ पे कितनी H प्रेजेंट है? एक H, और यहाँ भी एक H, ठीक है ना, ये कार्बन पे एक एक H प्रेजेंट है। अब यहाँ पे कितना H देंगे, मतलब यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। सोचिए, ये क्या हो गया, CH यहाँ पे कितना H देना पड़ा, 2 H देना पड़ा ना। अरे बात समझ में, CH है ना, यहाँ पे 2 ही बॉन्ड है ना, यानी कि 2 H और देना पड़ेगा पर कार्बन को। यहाँ पे H दिए, एक और H दिए, यहाँ पे H दिए, एक और H दिए, तो बताइए CH3 हो गया। तो क्या ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो चुका है? अरे बात समझ में, इसका भी क्या हो गया आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, इसका 2 हो जाएगा। तो 2H2 देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, यही बन जाएगा CH3 तो समझ में आया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम लोग किसको बोलते हैं। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसको, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स व्हिच आर टोटल नंबर ऑफ मोल्स या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आर प्रोवाइडेड टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सॉरी अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन नहीं, सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं होता, और भी कंपाउंड होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज गिवन टू द unsaturated compound so that it can convert into the open chain saturated compound, ठीक है ना, and that mole which is given is known as the degree of unsaturation। कोई दिक्कत है यहां तक? अरे बात समझ में, इसे हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, जरूरत तो नहीं है इसे खास कर, ठीक है ना, समझ में तो आ ही गया होगा। इसका जो बताऊंगा फॉर्मूला उसको ध्यान रखना है बस। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूं इस चीज को। एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 होने से क्या हुआ, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। अब उल्टा सोचते हैं हम लोग, उल्टा सोचते हैं, पहले यहाँ पे क्या था, 2 पाई बॉन्ड था तो 2 मोल ऑफ H2 दिए थे। अब उल्टा सोचते हैं, अगर 2 मोल H2 दिए, मतलब अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 2 है किसी कंपाउंड का, मैं ये बोल रहा हूं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है आपका, पहले 1 लेके चलते हैं, 1 है। तो इससे क्या रिप्रेजेंट होता है कि उसके पास में, उस कंपाउंड के पास में, जिस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंपाउंड के पास में या तो 1 पाई बॉन्ड होगा या 1 रिंग होगा। समझ में आया? या तो एक पाई बॉन्ड होगा या तो क्या होगा, एक रिंग होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? मैं दूसरा देता हूं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको भी नोट नहीं करना है आप लोगों को, मैं बस समझा रहा हूं बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना, बस समझिए चीज को, फिर मैं लिखवा दूंगा उसको। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे 2 है, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मूला दिया, उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे 2 आ गया, तो आप इसे क्या समझिएगा वहां पे, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आपको ये समझना है कि सुनिए ध्यान से, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास में 2 पाई बॉन्ड है। कितना पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। और वहां पे क्या हो सकता है, 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग, और तीसरा क्या हो सकता है, 2 रिंग। अब जैसे में C4H6 है, ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे बना दें 2 रिंग करके, तो पढ़े होंगे स्पाइरो कंपाउंड, ठीक है ना, तो ये बना दें हम लोग ऐसे, तो ये जो आपका रिंग है, ये भी C4H6 को रिप्रेजेंट करता है। चेक कीजिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 कार्बन हो गया, यहाँ पे 2H और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 2 2 4 2 6 हो गया, C4H6 हो गया यहाँ पे,
कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी ड्यू टू होना, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होगा, या तो एक पाई बॉन्ड एक रिंग होगा, या तो क्या होगा यहाँ पे 2 रिंग होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैं अब सबको इसको रब कर रहा हूं और मैं बारी बारी से पूरा चीजों को लिखवा रहा हूं, उसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना? देखिए ध्यान से यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैं लिख रहा हूं क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है? या इसी को कभी कभी बोला जाता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ moles of H2 is given to any compound so that it can convert into open chain saturated compound, open chain saturated compound, ठीक है ना? And this total number of moles of H2 is called degree of unsaturation। क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब देखिए जानता हूं पे इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे केस फर्स्ट, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, क्या दिया हुआ आपको? स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो उस केस में कैसे पता करेंगे? तो बोलेंगे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तब का बात है, ठीक है ना? अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो इसका एक फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, इसको ध्यान रखिएगा, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन अपॉन 2, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन अपॉन 2, जहाँ पे C क्या है आपका? नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना? H क्या है आपका? नंबर ऑफ H एटम, ठीक है ना? X क्या है आपका? नंबर ऑफ हैलोजन एटम, नंबर ऑफ हैलोजन एटम। N क्या है आपका? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ क्या? हैलोजन एटम एंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आपका काम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चल जाएगा यहाँ से, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे मैं लिखा था कि CnH2n, ये बेसिकली किसको इसको रिप्रेजेंट करता है? एक तो अल्कीन को करता है, और दूसरा किसको करेगा आपका यहाँ पे? साइक्लो अल्केन, ठीक है ना?
H2n-2 CnH2n-2, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा आपका? अल्काइन को, साइक्लो अल्कीन को, अरे बात समझ में, साइक्लो अल्कीन को, साइक्लो अल्कीन को, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? और यहां पे ये किसको रिप्रेजेंट करेगा आपका? अल्कीन हैविंग 2 पाई बॉन्ड, अल्कीन हैविंग 2 पाई बॉन्ड। मतलब देखता हूं, अल्कीन हैविंग 2 पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? वो कौन कौन सा अल्कीन होता है जिसके पास 2 पाई बॉन्ड हो सकता है? ठीक है, मिनिमम 2 पाई बॉन्ड, अल्कीन हैविंग मिनिमम 2 पाई बॉन्ड, कम से कम 2 पाई बॉन्ड उसके पास में होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है ना? हो सकता है कि दोनों पाई बॉन्ड कंटिन्यूअस हो सकता है दोनों पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो, ठीक है ना? हो सकता है दोनों पाई बॉन्ड क्या हो आपका? आइसोलेटेड हो, ठीक है ना? कंटिन्यूअस समझते हैं ना, पाई बॉन्ड पाई 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 ऐसे कंटिन्यूअस, ठीक है ना? अल्टरनेट पाई सिग्मा पाई, ठीक है ना? फिर से क्या आ गया आपका? आइसोलेटेड, तो पाई सिग्मा सिग्मा सब पाई। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो उसको भी ये रिप्रेजेंट करेगा, मतलब अल्कीन हैविंग एटलीस्ट 2 पाई बॉन्ड, अल्कीन हैविंग 2 पाई बॉन्ड, जिसके पास में 2 पाई बॉन्ड होगा उसको भी ये फॉर्मूला क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा क्या होगा? साइक्लो अल्कीन, और ये क्या आपका? अल्काइन तो है ही है। तो जानते थे पहले से क्या कि सिर्फ और सिर्फ अल्काइन ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, साइक्लो अल्कीन को भी ये रिप्रेजेंट करता है, ये फॉर्मूला देखे थे अभी जस्ट हम लोग। फिर किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे अल्कीन को भी ये रिप्रेजेंट करेगा, जिसके पास में क्या आपका? 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो इसको नोट कीजिए, मैं इसका कुछ एग्जांपल दे ही देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए इसका एग्जांपल। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए थे हम लोग, क्या इसका याद कीजिए, C5H10, C5H10 याद कीजिए। अगर हम लोग रिंग बनाना चाहें, साइक्लो अल्केन यही ना है, साइक्लो अल्केन 5 में का रिंग बन गया। कोई दिक्कत है यहां तक? अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ 5 में का रिंग बनेगा, और भी रिंग बनेगा, 4 का भी बनेगा, 3 का भी बनेगा, ठीक है ना? लेकिन मैक्सिमम वो कितना बना सकता है? 5 कार्बन का रिंग बना सकता है। तो यहाँ पे 5 है ना, अब सोचिए 5 कार्बन से 6 कार्बन का थोड़ी ना बन जाएगा रिंग, संभव ही नहीं है। हाँ, 5 से जितना भी नीचे होगा वो सब बनेगा, लेकिन 5 से ऊपर वाला नहीं बन पाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? यहाँ पे जितना कार्बन होगा ना, मैक्सिमम उतना ही नंबर का रिंग बनेगा, और उसके बाद उससे नीचे सब बनेगा, लेकिन उससे ऊपर नहीं बनेगा। 6 का है तो मैक्सिमम 6 नंबर रिंग बनेगा, उसके बाद 5 का बनेगा, 4 का बनेगा, 3 का बनेगा, लेकिन 7 का नहीं बनेगा वहां पे। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अरे बात समझ में, ये बात। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा आपका? C5H10 है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? अल्कीन, ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट किया? यहाँ पे अल्कीन को, ठीक है ना? जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे, इसका क्या? C4H6 याद कीजिए, C4H6। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? देखिए ध्यान से, यहाँ पे C4H6, यहाँ पे साइक्लो अल्कीन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना? अल्काइन हो गया। यहाँ पे अल्काइन क्या क्या है? देखिए ध्यान से, यहाँ पे चेक कीजिए, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अरे बात समझ में। और साइक्लो अल्कीन ये बना यहाँ पे, ठीक है ना? और यहाँ पे क्या बनेगा आपका? साइक्लो अल्कीन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका? अल्कीन हैविंग 2 पाई बॉन्ड बनाइए यहाँ पे, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे एक और कंपाउंड बन सकता है, सोचिए जरा, क्या? अल्कीन हैविंग 2 पाई बॉन्ड हो गया यहाँ पे, एक यहाँ पे और बन सकता है जिसमें 2 रिंग हो, जिसमें क्या हो आपका? 2 रिंग हो, ठीक है?
इसमें क्या आपको आपका 2 रिंग हो, मतलब एस्पायरो कंपाउंड। एस्पायरो कंपाउंड जैसे देखे जाना थे आप, एस्पायरो कंपाउंड जहां पे 2 कार्बन क्या होता है, कॉमन होता है। ये भी एक एस्पायरो कंपाउंड है, ये भी क्या है आपका एक एस्पायरो कंपाउंड है, ठीक है ना। नहीं सॉरी सॉरी, बाईसाइक्लो कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाईसाइक्लो कंपाउंड, स्पायरो नहीं। तो वहां बोल देता था शायद स्पायरो कंपाउंड बोल दिया था, स्पायरो नहीं हुआ। ये क्या है बेसिकली आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये क्या है आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है, ये क्या है आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे चेक कीजिए 4 कार्बन, ठीक है ना। और एच कितने हैं, 2 2 4 2 6, चेक कीजिए वहां पे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये कितने कार्बन का है यहाँ पे आपका 5 कार्बन का है, तो C5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका क्या होना चाहिए फॉर्मूला, C5 इसके अकॉर्डिंग C5 5 9 10, 10 में 2 कितना जाएगा 8, चेक कीजिए इसको, क्या C5H का फॉर्मूला है ये 2H, 5 कार्बन तो दिख गया ना, 1 2 3 4 5। अब हमको क्या करना है, H काउंट करना है, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 2 6 6 1 7 1 8, इसको चेक कीजिए, ठीक है ना। इसको चेक कीजिए, यहाँ पे 6 कार्बन का है, तो 6 दूना 12, 12 में से 2 जाएगा तो 10। क्या ये फॉर्मूला इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, बताइए यहाँ पे क्या ये फॉर्मूला से ये बनेगा आपका, क्या बाईसाइक्लो कंपाउंड आ रहा है, चेक कीजिए ना। 6 कार्बन हो गया यहाँ पे, और 2 2 4 2 6 2 8 8 1 9 1 10 C6H10। यहाँ पे आप एक और जोड़ सकते हैं, क्या यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड को भी रिप्रेजेंट करता है। अरे बात समझ में, तो CnH2n-2 अल्काइन को रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, 2 पाई बॉन्ड होता है इसमें। साइक्लो अल्किन को रिप्रेजेंट किया, दूसरा क्या किया अल्किन हैविंग 2 पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया, और तीसरा क्या हो, चौथा क्या हो सकता है आपको यहाँ पे बाईसाइक्लो कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको भी जोड़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या हम लोग बोल सकते हैं कि बाईसाइक्लो कंपाउंड, क्या बोलते हैं हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो CnH2n से अल्काइन हुआ, साइक्लो अल्कीन हुआ, बाईसाइक्लो हुआ, और साथ में क्या हुआ अल्कीन। तो आप लोग जो पढ़े थे बचपन से कि CnH2n-2 सिर्फ और सिर्फ क्या होता है अल्काइन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्काइन भी होगा, साथ में साइक्लो अल्कीन भी होगा, बाईसाइक्लो भी होगा, और अल्कीन हैविंग 2 पाई बॉन्ड भी होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। CnH2n हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, अल्कीन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ अल्कीन नहीं होता है, क्या होता है साइक्लो अल्कीन का भी वही फॉर्मूला हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए। जैसे यहाँ पे आपके पास में दिया होगा C6H12, C6H12, ठीक है ना। तो C6H12 का DU निकालिए, कितना होगा C6H12, ये ऐसे समझिए पहले, ये फॉर्मूला जो है C6H12 का है। पहला जो देखे थे CnH2n, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था अल्कीन एंड साइक्लो अल्कीन, तो ये क्या होगा आपका अल्कीन, ठीक है ना। तो अल्कीन मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अरे बस समझ में, उससे मतलब नहीं है, बस ये अल्कीन को रिप्रेजेंट किया। और दूसरा किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, ये साइक्लो अल्केन को। तो 6 कार्बन का है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपको मैक्सिमम क्या होगा आपका साइक्लो अल्केन हो सकता है, साइक्लोहेक्टेन हो सकता है। साइक्लोहेप्टेन होगा क्या, साइक्लोहेप्टेन नहीं, 7 नंबर का यहाँ पे रिंग नहीं बन सकता है। अब इसे जितना भी नीचे होगा ना, 5 का 4 का 3 का, 3 तक नहीं होता है रिंग, 3 मेंबर रिंग को हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपके पास में क्या है C5H10, नहीं सॉरी C5H8, ये फॉर्मूला चेक कीजिए, क्या ये CnH2n-2 है, 5 दूना 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, चेक कीजिए। ये फॉर्मूला किस किस को रिप्रेजेंट करेगा, पहला अल्काइन को करेगा, पहला किसको करेगा, ये
अल्काइन को करेगा, ठीक है ना। दूसरा ये किसको करेगा, साइक्लो साइक्लो अल्किन को करेगा। तीसरा किसको करेगा, ये बाईसाइक्लो को करेगा। और चौथा किसको करेगा, अल्किन हैविंग 2 पाई बॉन्ड, अल्किन हैविंग 2 पाई बॉन्ड, अल्किन हैविंग 2 पाई बॉन्ड को ये रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए। यहाँ पे du1 आता है किसी भी फॉर्मूला से, मतलब फॉर्मूला से आप निकाल लें, ड्यू कितना है आपका 1 आया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि कंपाउंड हैविंग आइदर 1 पाई बॉन्ड और हैविंग 1 रिंग। सोचिए जरा, अगर D1 आता है किसी कंपाउंड में, इसका मतलब क्या होगा, या तो उसके पास में एक पाई बॉन्ड होगा, या तो एक क्या होगा आपका रिंग होगा। कोई दिक्कत है यहां तक। अगर Du2 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि कंपाउंड हैविंग, कंपाउंड के पास में क्या होगा, आइदर 2 पाई बॉन्ड, ठीक है ना, 2 रिंग और 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग। सोचिए जरा, अगर किसी कंपाउंड का D2 आता है, इसका मतलब क्या होगा, उसके पास में पहला क्या होगा, या तो 2 पाई बॉन्ड हो जाए, 2 पाई बॉन्ड होगा तो D2 मेंटेन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। या तो 2 रिंग हो जाए तब भी D2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। या तो एक पाई बॉन्ड हो जाए और एक क्या हो जाए, रिंग हो जाए, तब भी ड्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और ध्यान रखना कि जब भी DU ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आए तो कंसीडर वन बेंजीन रिंग। क्या कंसीडर करना है आपको, एक बेंजीन रिंग जरूर कंसीडर करना है। अगर DU ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा तो आपको क्या कंसीडर करना है, एक बेंजीन रिंग को आपको कंसीडर करना है। सोचिए बेंजीन रिंग का DU तो हमेशा 4 आएगा ही, मिनिमम तो कितना आएगा, 4 आएगा। चेक कीजिए कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है और एक क्या रिंग है, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। DU कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि DU अगर 1 आता है इसका मतलब क्या होगा, DU अगर 1 आता है इसका मतलब क्या होगा, उस कंपाउंड के पास में या तो एक पाई बॉन्ड है या तो एक रिंग है, ठीक है ना। DU2 आता है इसका मतलब क्या होगा कि उस कंपाउंड के पास में या तो 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, या तो 2 रिंग है, 2 पाई बॉन्ड है, 2 रिंग है, या तो एक पाई बॉन्ड और एक रिंग है। 3 पॉसिबिलिटी वहां बन सकती है। और DU ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा तो वहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एटलीस्ट वहां पे एक बेंजीन को आपको कंसिडर करना है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए। अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 ओनली स्ट्रक्चर। C5H10 का, ठीक है ना, कितना क्या निकालना है आपको, आइसोमर्स निकालना है। C5H10 आपको क्या दे दिया, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया। तो सबसे पहला मेरा काम है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया तो उसमें क्या निकालेंगे, DU निकालेंगे। DU निकालिए, क्या होता है इसका फॉर्मूला, C+1 - H + X - N/2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। C कितना है यहाँ पे, 5+1 - H कितना है 10, और ये दोनों 0 हो गया बाई 2। चेक कीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 × 6 में से 5 कितना आ गया, 1। अगर D1 आता है इसका मतलब क्या हुआ, या तो यहाँ पे एक क्या है पाई बॉन्ड है, या तो एक क्या आपका रिंग है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहां तक। D यहाँ पे कितना है आपका
1, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि 1 पाई बॉन्ड, या तो हम लोग क्या सोच सकते हैं, 1 रिंग सोच सकते हैं। ठीक है ना। अब जरा सोचिए यहाँ पे कि एक पाई बॉन्ड लाना है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा, ये तो आपका ओपन चेन में आएगा और ये क्या आपका रिंग के अंदर आएगा। अब देखिए तो यहाँ पे ओपन चेन में पाई बॉन्ड के कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, मतलब ओपन चेन में C5H में कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, आपको पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज करते रहना है। देखिए तो यहाँ पे CH3 CH2 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 CH3, ठीक है ना। अब वो क्या करना है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड डालना है, तो यहाँ डाल दीजिए एक पाई बॉन्ड। चेक कीजिए तो क्या ये स्ट्रक्चर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मिलाइए, फॉर्मूला में मिलाइए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। एच कितने हैं, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 3, 10 हो गया यहाँ पे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए डांस यहाँ पे इसका मैं सबसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उससे आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे आंसर इसका। ठीक है ना, क्योंकि फिर ये बताऊंगा, फिर वहां पे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम चलते हैं कहाँ पे, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं इसके। ठीक है ना। तो देखिए डांस इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पे इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी आपको ओपन चेन पूछे, ठीक है ना, तो पहले क्या करना है आपको कि जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, उस फॉर्मूला के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, जैसे C5H10 दिया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप अल्केन बना लीजिए। तो C5H10 का क्या होगा आपका C5H12, और C5H12 कितने होते हैं आइसोमर्स, 3 होते, याद है ना, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन तो यही ना होगा, चेक कीजिए तो 3 3, ये होगा नॉर्मल पेंटेन। आइसोपेंटेन क्या होगा आपका, ये होगा आइसोपेंटेन, चेक कीजिए। और नियोपेंटेन क्या होगा आपका, यही ना होगा। कोई दिक्कत है यहां तक, समझ में आया कि कैसे हुआ शॉर्ट ट्रिक। तो क्या करना है आपको, जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप अल्केन चल जाइए, अल्केन का जो फॉर्मूला होता है उसमें आ जाइए, और वो जो अल्केन है ना उसका कितने आइसोमर्स होता है वो यहाँ पे लिख लीजिए। पहले आप लिख लिए यहाँ पे 1 2 3, कोई दिक्कत है यहां तक। अब क्या करना है आपको, पाई बॉन्ड ही तो रखना है ना, ताकि क्या आ जाए, C5H10 आ जाए। अब देखिए ध्यान से आते हैं, और हम लोग यहाँ पे पाई बॉन्ड रख रहे हैं और यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये तो सेम हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे चाहे यहाँ पे रखेंगे ये भी सेम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि तो यहाँ पे रखे एक बार और एक बार यहाँ पे रखे, तो दोनों को दोनों क्या होगा, डिफरेंट हो गया ना। तो यहाँ पे मैंने रखा है, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पे रखिए, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब सोचिए, अब सोचिए सर यहाँ पे रख दे तो इसको उठा के यहाँ पे डालेंगे तो बात यकीन हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पेंटेन है, फिर 2 पेंटीन है और ये 1 पेंटीन है। इसको उठा के यहाँ पे डाल दे, नंबर इधर से करेंगे तो 1 2 आ जाएगा फिर से वापस। ठीक है ना। तो यहाँ पे रखे चाहे यहाँ पे रखे बात एक रहेगा, यहाँ पे रखे चाहे यहाँ पे रखे बात एक ही रहेगा, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर आने वाला है यहाँ पे। इसे कितने बन गए स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 बन गए। अब इसमें आते हैं हम लोग, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रखे चाहे यहाँ पे रखे एक ही बात होगा। दूसरा यहाँ पे रख सकते हैं, तीसरा हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 3 आ गया। बना के देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH2 CH3, फिर CH3 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। अब यहाँ पे रख रहे हैं हम लोग CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। चेक कीजिए, यहाँ पे चेक कीजिए इसको। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना, नंबरिंग कर लीजिए, नाम लिख लीजिए 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटोनिन या 1 ब्यूटीन, ये हो जाएगा 1 2 3 4, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ठीक है ना,
1 2 3 4, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। कोई दिक्कत है? यहाँ तक तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है। हाँ, यहाँ पे रख देंगे तो फिर वापस यही बन जाएगा आपका। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसमें हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। इसमें कितने आएंगे स्ट्रक्चर आपके? 3 आ गए। अब सोचिए यहाँ पे इस कार्बन के पास में तो पहले से ही 4 कार्बन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आप सोचिए यहाँ पे डबल बॉन्ड रख दे तो 5 कार्बन, 5 बॉन्ड बना लेगा कार्बन, संभव नहीं। तो मतलब इसमें कोई भी आपका स्ट्रक्चर पॉसिबल C5H10 का नहीं होगा। तो यहाँ पे टोटल ओपन चेन में कितने स्ट्रक्चर हुआ? 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर किसमें हुआ? ओपन चेन के अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पे बात करते हैं रिंग के अंदर। C5H10 बताए थे ना मैक्सिमम क्या होगा? 4 मेंबर रिंग। अब उसके नीचे जाइए तो नीचे क्या होगा? 4 मेंबर रिंग। जब 4 मेंबर रिंग हो गया तो 4 ही कार्बन यूज हुआ है, एक कार्बन बचा हुआ तो यहाँ पे लगा दीजिए मिथाइल के रूप में उसको, ठीक है ना। अब किस पे जाएंगे हम लोग? 3 मेंबर रिंग पे जाएंगे। हाथ में कितने कार्बन? 2 कार्बन। बताते हैं कि 2 कार्बन जब भी आएगा तो 2 मिथाइल होगा या तो 1 इथाइल होगा। पहले मैंने चला यहाँ पे 2 मिथाइल, दोनों मिथाइल को एक ही पे रख दिया, फिर 1 मिथाइल यहाँ पे, 1 मिथाइल यहाँ पे। कोई दिक्कत है? यहाँ तक खत्म हो गया। अब क्या बचा? अब यहाँ पे 1 इथाइल बचा, ये बना यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने हो गए? 5 स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो टोटल कितने हुए इसके स्ट्रक्चर? 10। टोटल स्ट्रक्चर कितने हो गए इसके? 10। मतलब 5 रिंग वाला हो गया और 5 क्या हो गया आपका? ओपन चेन वाला हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन है C4H6, ठीक है ना। C4H6 इसका पूछ रहा है आपसे क्या? टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर। C4H6 के कितने होंगे यहाँ पे? टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने होंगे यहाँ पे? C4H6। तो बताए थे कि जब भी फॉर्मूला दिया हो तो पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पे ड्यू निकालेंगे। ड्यू कितना आ जाएगा? C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2, ठीक है ना। C कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 + 1 माइनस H कितना है यहाँ पे? 6, सब के सब 0/2, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2। जब भी ड्यू 2 आए इसका मतलब क्या होता है बताइए? 2 पाई बॉन्ड होगा। क्या होगा? 2 पाई बॉन्ड होगा, या तो 2 रिंग होगा, या तो 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग होगा। कोई दिक्कत है? यहां तक ये ध्यान में रखना है, गलती नहीं होगा। अगर ध्यान में रखेंगे तो गलती बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर, पता ही नहीं चलता कि कौन सा स्ट्रक्चर और बनने वाला होता है, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ड्यू जब भी 2 आए उसका मतलब क्या होगा आपका? 2 पाई बॉन्ड होगा, या तो 2 रिंग होगा, या तो 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग होगा। ड्यू 1 आए तो 1 रिंग होगा और 1 क्या होगा आपका? पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पाई बॉन्ड किसमें आएगा? ओपन चेन में आएगा, जाहिर सी बात है, तभी तो जाकर ड्यू वहां पे 1 मेंटेन होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? आ रही बात समझ में? इसको नोट कीजिए, फिर बताता हूं मैं इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं पहला केस यहाँ पे ले रहा हूं क्या? 2 पाई बॉन्ड का केस ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं यहाँ पे? 2 पाई बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो 2 पाई बॉन्ड फॉर्मूला क्या था आपका यहाँ पे? C4H6। तो 2 पाई बॉन्ड कहां पे आएगा? ओपन चेन में, जाहिर सी बात है। 2 पाई बॉन्ड कहां पे आएगा आपका? ओपन चेन में, तभी तो वहां पे ड्यू 2 मेंटेन होगा। अगर 2 पाई बॉन्ड आप रिंग में ले लेंगे, 2 पाई बॉन्ड रिंग में ले लेंगे तो ड्यू 3 हो जाएगा। अरे बात समझ में? अब ये सोचिएगा कि सर 2 पाई बॉन्ड को रिंग में नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सर ड्यू कितना हो गया? 3। इसलिए 2 पाई बॉन्ड लेना है तो 1 पाई बॉन्ड लेना हो, 2 पाई बॉन्ड लेना हो तो उसको हमेशा किस में लेते हैं? ओपन चेन में ही लेते हैं, ठीक है ना, ताकि सर ड्यू मेंटेन रहे। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो बताए थे जस्ट तरीका, जब भी ओपन चेन बनाना हो तो क्या करना है आपको? इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन में जाइए। तो C4 का अल्केन क्या होगा? C4H10। C4H10 के कितने होते हैं स्ट्रक्चर? 2, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, याद है ना? उसको यहाँ पे बना लीजिए।
नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा क्या हो गया आपका आइसोब्यूटेन, यही ना है। अब यहाँ पे क्या करना है, दो पाई बॉन्ड रखना है, तो हम लोग दो पाई बॉन्ड को यहाँ पे कैसे रख सकते हैं, दोनों पाई बॉन्ड को साथ में रख दे, दोनों पाई बॉन्ड को यहीं पे रख दिए, पहला स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे रखे चाहे यहाँ पे रखे सेम ही रहेगा। फिर दूसरा कहाँ पे रखेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे, तो इससे कितना बना स्ट्रक्चर, दो। कौन कौन देखिए ध्यान से आप, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3 और CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, तो दो पाई बॉन्ड एक साथ। अब यहाँ पे दो पाई बॉन्ड को हम लोग अलग अलग रख सकते हैं। अरे बात समझ में, अल्किन विथ टू पाई बॉन्ड, याद आया, अल्किन विथ टू पाई बॉन्ड। ये फॉर्मूला किसका है, CnH2n-2 के कितने होते हैं, चार। एक अल्काइन, दूसरा बाईसाइक्लो, तीसरा याद कीजिए अल्किन विथ टू पाई बॉन्ड, और वहां पे एक और क्या होगा आपका, साइक्लो अल्कीन, याद है ना। तो ये क्या हो गया आपका, टू पाई बॉन्ड एक साथ आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, ये वो हो सकता है ना, चेक कीजिए यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3, एक तो ये भी हो सकता है। दूसरा एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, यही ना हुआ, अल्किन विथ टू पाई बॉन्ड, चेक कीजिए अल्किन विथ टू पाई बॉन्ड, ये क्या है आपका, लगातार पाई बॉन्ड आ रहा है, क्यूमुलेटेड, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्यूमुलेटेड, लगातार पाई बॉन्ड आ रहा है तो क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटेड। और ये क्या आपका, कंजुगेटेड। यहाँ पे हम लोग आइसोलेटेड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आइसोलेटेड के लिए हमें 5 कार्बन चाहिए यहाँ पे, जो कि संभव नहीं है यहाँ पे। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ये कितने आगे इसके स्ट्रक्चर, 4। किसके अंदर, किसके अंदर, ओपन चेन के अंदर। अब सोचिए यहाँ पे दो पाई बॉन्ड रखना है, कैसे रखेंगे, या तो एक ही साथ रख दीजिए, या तो अलग अलग रखिए। फिर यहाँ पे रखेंगे चाहे यहाँ पे रखेंगे, चाहे यहाँ पे रखेंगे, सेम ही रहेगा, दो पाई बॉन्ड को एक साथ में। अब अलग रखते हैं, नहीं ना होगा। अब सोचिए क्या ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इस कार्बन के पास में 3 2 5 बॉन्ड हो चुका है, यहां भी क्या हो चुका है, 5 बॉन्ड, यहाँ पे संभव नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, अरे बात समझ में। इसमें ओपन चेन में कितना हुआ, 2 पाई बॉन्ड में कितना हुआ, 4 स्ट्रक्चर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे किस में चलेंगे, 2 रिंग वाले केस में चलेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका, अल्कीन एंड अल्काइन दोनों केस खत्म हो गया, अल्काइन खत्म हो गया और अल्कीन विथ 2 पाई बॉन्ड खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं किसमें, रिंग के अंदर बात करते हैं, ठीक है ना। तो रिंग में क्या था आपका, एक पाई बॉन्ड, मतलब साइक्लो अल्कीन, एक पाई बॉन्ड होगा और एक रिंग होगा, तभी ड्यू वहां पे 2 हो जाएगा। या तो क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 रिंग हो जाए तभी ड्यू 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे रिंग के केस में, क्या है आपका C4H6, ठीक है ना। तो 4 मेंबर का रिंग। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या, साइक्लो अल्कीन के बारे में, ठीक है ना। साइक्लो अल्कीन, तो 4 मेंबर रिंग, यही ना है, चेक कीजिए। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। या ऐसे सिंपल सा रखिए, साइक्लो अल्कीन हटाइए, ये रिंग का केस आ गया सिंपल सा, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे एक कार्बन कम करना है, मतलब 3 मेंबर रिंग बनाना है, ठीक है। एक कार्बन बचा, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया एज ए मिथाइल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पाई बॉन्ड तो डालना है, तो पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ डाल सकते हैं, एक यहाँ डाल दिए, एक यहाँ डाल दिए और एक यहाँ डाल दिए। कोई दिक्कत है यहां तक, आरी बात समझ में यहां तक क्लियर है, ठीक है। रिंग का केस ये हो गया, और ये तो सिंगल रिंग का केस हुआ, मतलब एक रिंग प्लस एक पाई बॉन्ड का केस हुआ। ये क्या है, एक रिंग प्लस एक पाई बॉन्ड का केस हुआ। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, 2 रिंग का। तो 2 रिंग में यहाँ पे बाईसाइक्लो बनेगा, 4 कार्बन से बाईसाइक्लो तो ये नहीं बन सकता है, चेक कीजिए, ठीक है। इसे कितने हो गए, 5, उसे कितने से 4, तो टोटल कितने हो गए, 9। नोट कीजिए इसको।
अब देखिए ध्यान से यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, तो आप लोग करना है C6H12, ठीक है ना। इसका बताना है आपको टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है ना। सिर्फ क्या बताना है आपको, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, साइक्लिक, ठीक है, ओपन चेन नहीं बनाना है। बनाइए यहाँ पे, देख रहा था यहाँ पे C6H12 क्या बोला कि टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो सिंपल सा, ये पहले ड्यू निकालेंगे, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, पहले से बोल दिया हो क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये ड्यू निकाल लीजिए, देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड आएंगे, कितने रिंग आएंगे, सब देख लेते हैं। यहाँ पे ड्यू निकाले, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 6 + 1 माइनस H + x - n/2, यही ना होता है। H प्लस होगा x0 n0, कितना हो जाएगा 7 - 6 यानी कि 1 बोला। सिंपल से क्या होगा, या तो एक पाइबॉन्ड होगा एक रिंग होगा। तो पाइबॉन्ड वाला कंसेप्ट खत्म हो गया पहले ही, क्योंकि पहले ही मेंशन क्या कर दिया, साइक्लिक, मतलब वहां पे ओपन चेन हमें नहीं लेना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, टोटल रिंग बनाना है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कितना कार्बन है 6, हमें हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 6 मेंबर रिंग से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब एक कार्बन कम कीजिए, तो 5 मेंबर रिंग बना। यहाँ पे हाथ में कितने कार्बन, एक, डाल दीजिए कहीं भी, यहाँ डालिए, यहाँ डालिए, यहाँ कहीं भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 मेंबर रिंग, हाथ में कितने कार्बन, 2 कार्बन। क्या क्या बना सकते 2 कार्बन से, या तो 2 मिथाइल या तो 1 इथाइल, दोनों मिथाइल को यहाँ पे डाल दिए एक साथ, ठीक है। फिर हम लोग ये 1,1 हो गया, ये 1,2 हो गया, और फिर क्या डाल सकते हैं हम लोग 1,3 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे मेरे पास में क्या बचा आपका 1 इथाइल, 4 मेंबर रिंग में अभी 1 इथाइल बचा हुआ है, डालिए 1 इथाइल, डाल दिया यहाँ पे 1 इथाइल, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आते हैं किस पे, 3 मेंबर रिंग में। देखिए यहाँ पे 3 मेंबर रिंग में आ गए, हाथ में कितने कार्बन, 3 कार्बन, याद रखना है। तो 3 कार्बन से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, या तो 3 मिथाइल बना सकते हैं, या तो 2 मिथाइल और 1 इथाइल बना सकते हैं, 2 मिथाइल और 1 इथाइल बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, 3 कार्बन से प्रोपाइल बना सकते हैं एंड आइसोप्रोपाइल बना सकते हैं। एक प्रोपाइल एक आइसोप्रोपाइल का हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो दिक्कत है यहाँ तक। अब हम लोग कैसे करेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे मैंने रख दिया पहले, सबसे पहले प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल 1 2 3 हो गया। अब उसके बाद क्या रखें हम लोग, आइसोप्रोपाइल, यही ना आइसोप्रोपाइल, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे 1 इथाइल और 2 मिथाइल, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी 1 मिनट, 3 कार्बन है ना, तो 1 मिथाइल और 1 इथाइल, 3 कार्बन से क्या बना सकते हैं, 1 मिथाइल और 1 मिथाइल और 1 इथाइल, कोई दिक्कत है यहाँ तक। 1 मिथाइल 1 इथाइल, 3 कार्बन हो जाएगा। कैसे रखेंगे हम लोग, दोनों के एक साथ रख देते हैं, चेंज करते हैं, ये बना यहाँ पे, तो दिक्कत है यहाँ तक, अरे बात समझ में। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 मिथाइल को रखना है, कैसे रखेंगे, 2 को यहाँ पे, 1 को यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, चेक कीजिए, अरे बात समझ में। तो यहाँ पे टोटल कितने बनेंगे इसके स्ट्रक्चर, 12। आप ऐसे तरीका से बनाइएगा ना तो आपका आंसर एग्जैक्ट सही आएगा, लेकिन पता है आइसोमर्स में कभी भी आंसर एग्जैक्ट नहीं आता है, बहुत दिक्कत होती है आइसोमर्स में। आप जितना बनाए ना, आप मन में सोचेंगे अच्छा ये बनाते हैं, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा आपका। फिर क्या होता है कि या तो एक कम हो जाएगा या तो एक ज्यादा हो जाएगा आपका, ज्यादा तो नहीं होता है, एक कम ही आ जाता है आइसोमर्स में आंसर। इसलिए तरीका से सीखिए, तरीका से बनाइएगा तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, C6H12 बोला, तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे 6 कार्बन का मैंने रिंग बनाया, ठीक है ना। अब इसमें कोई दूसरा पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। अब मैंने क्या किया, 1 कार्बन कम कर दिया, तो बचा यहाँ पे क्या 5 मेंबर रिंग बना, और हाथ में कितने कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन से हम लोग क्या बना सकते हैं, मिथाइल बना दिया, मिथाइल, ठीक है ना। अब एक और कार्बन कम कर दिए तो 4 कार्बन, हाथ में कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन का मतलब क्या हुआ, 2 मिथाइल और 1 इथाइल, 2 मिथाइल और 1 इथाइल,
तो 2 मिथाइल में कैसे रखेंगे 1,1 1,2 1,3 हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक। अब क्या एक इथाइल डाल दिए, सिंपल सा। कोई दिक्कत है यहां तक। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 3 कार्बन का चेन लेंगे, 3 कार्बन का रिंग लेंगे। 3 कार्बन रिंग ले लिया हमने यहाँ पे। तो मेरे पास में कितना बचा कार्बन 3 कार्बन से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, या तो 3 मिथाइल बना सकते हैं, 3 मिथाइल बना सकते हैं, या तो 1 मिथाइल और 1 इथाइल बना सकते हैं। 3 कार्बन आ जाएगा। 1 मिथाइल, मैंने मिस्टेक से बोल दिया था शायद 2 मिथाइल और 1 इथाइल बोल दिया था शायद, ठीक है ना, थोड़ा सा आई एम सॉरी। लेकिन वहां पे क्या होगा आपका, यहाँ पे 1 मिथाइल और 1 इथाइल बनेगा 3 कार्बन से, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 मिथाइल बोला, चेक कीजिए 3 मिथाइल, 1 2 3 मिथाइल। तो 2 को मैंने 1 पे रख दिया, 1 को मैंने यहां पे रख दिया। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तीनों को अलग अलग रख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत आता है। अब सोचेंगे सर इसको उठा के यहाँ डाल दे क्या, तो वही ना बात रह जाएगी, या इसको उठा के यहाँ डाल दे क्या, तो वही बात रह जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम लोग किस पे आते हैं, 1 इथाइल और 1 मिथाइल पे आते हैं। देखिए ध्यान से, ये 1 मिथाइल 1 इथाइल, 1 मिथाइल 1 इथाइल, 1 पे है, 1 2 पे है। तीसरा पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 3 कार्बन से हम लोग क्या बना सकते हैं, C3H7 होगा। और C3H7 कितने स्ट्रक्चर होते हैं, 2। कौन कौन, एक प्रोपाइल होता है, नॉर्मल प्रोपाइल होता है, एक क्या होता है आपका आइसो प्रोपाइल होता है। यही तो है नॉर्मल प्रोपाइल, और ये क्या आपका आइसो प्रोपाइल। कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर हो गया यहां तक, इसको नोट कीजिए। C4H8O, C4H8O का पूछा यहां पे टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ ईथर, ठीक है ना। C4H8O का क्या पूछा आपसे, साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ ईथर, मतलब साइक्लिक ईथर कौन सा बनाना है आपको, साइक्लिक वाला बनाना है। बनाइए, इसका आंसर कितना होगा। देखिए यहां पे जब भी आपको फॉर्मूला देना तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ड्यू निकाल लेना है, ठीक है ना। तो सर ड्यू निकालिए, कितना आ जाएगा 4 + 1 माइनस H कितने हैं 8/2, H X है नहीं, तो 5 - 4 यानी कि 1। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिंग होने वाला है। क्या होने वाला है यहाँ पे, एक ही रिंग होने वाला है। इतना नहीं कीजिए, टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स कर दीजिए, टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स, ठीक है ना। टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स बताना है इसका, सिर्फ इथर नहीं और भी, क्योंकि C4H8O से और भी रिप्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बन सकता कि इसे इथर पूछा तो इथर भी बताना पड़ सकता है आपको। तो मैं यहाँ पे टोटल करवा रहा हूँ, फिर वहां पे जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे हम लोग कर लेंगे। वहां पे पूछेगा सिर्फ इथर बताइए तो इथर बता देंगे, अल्कोहल पूछे तो अल्कोहल बता देंगे वहां पे, ठीक है ना। बताता हूँ मैं इस चीज का। अब देखिए ध्यान से, C4H8O का पूछा टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है साइक्लिक इथर पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे पहले टोटल करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे C4H8O है, तो यहाँ पे मैक्सिमम, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ड्यू कितना है 1, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे O भी है। अगर सिर्फ C4H8 होता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 4 कार्बन का रिंग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या ऑक्सीजन भी दे दिया है। तो उसके अलावा भी कोई एटम हो तो हम लोग उससे भी रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसको इंक्लूड करके। मतलब यहाँ पे हम लोग 5 मेंबर रिंग बना सकते हैं, 5 मेंबर रिंग का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑक्सीजन को रिंग के अंदर इंक्लूड कर ले तो यहाँ पे 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा हूं इंक्लूडिंग ऑक्सीजन 5 मेंबर रिंग, यही ना होगा, चेक कीजिए, कोई दिक्कत है यहां तक। इंक्लूडिंग ऑक्सीजन 5 मेंबर रिंग तो यही होगा।
अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, फोर मेंबर रिंग इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। अभी मैं लेके चल रहा हूं क्या, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन इन रिंग, रिंग में ऑक्सीजन को इंक्लूड करके चल रहा हूं, ठीक है ना। तो एक तो ये बनेगा, चेक कीजिए, 5 से 4 ये बनेगा, और एक क्या होगा आपका, 3 मेंबर रिंग, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बचा हुआ कार्बन तो डालना है। तो यहाँ पे कितना कार्बन यूज हो चुका है, 3 हो चुका है। यहाँ पे हाथ में कितना बचा हुआ कार्बन, 1, तो यहाँ तो डाल नहीं सकते, तो यहाँ बचा डालने का 1 कार्बन। एक हम कहाँ डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, एक और बन जाएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर, चेक कीजिए। अब यहाँ पे 2 कार्बन रिंग के अंदर आ चुका है, तो हाथ में कितने बचे, 2 कार्बन। 2 कार्बन को हम लोग कैसे रख सकते हैं, या तो 2 मिथाइल ले सकते हैं, या तो 1 इथाइल ले सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर 2 मिथाइल लेते हैं, दोनों मिथाइल को मैं एक ही कार्बन पे डाल रहा हूं, यह भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे 1 मिथाइल यहाँ पे, 1 मिथाइल यहाँ पे। अब क्या बचा हाथ में, 1 इथाइल, डालिए 1 इथाइल, ये बना स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये तो हो गया आपका क्या, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन था। कितना बना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बना आपका, 6। ये क्या है आपका, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, ये सब के सब क्या आपके साइक्लिक ईथर है, ये सब के सब क्या आपके साइक्लिक ईथर। इससे हम लोग क्या बनाए यहाँ पे, साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन की। जैसा क्वेश्चन पूछेगा ऐसा बता सकते हैं आंसर यहाँ पे। अब मैं क्या करूं यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है ना। हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन को बाहर निकालिए। जब बाहर निकालेंगे, ऑक्सीजन को बाहर लेंगे, तो कितना मेंबर का रिंग बनेगा, मैक्सिमम 4 मेंबर का रिंग बनेगा। बना लिए 4 मेंबर का रिंग, ठीक है। एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन तो क्या हो सकता है, यहाँ पे OH आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे एक कार्बन काम कीजिए, बताइए यहाँ पे कितना बनेगा, 3 मेंबर रिंग। एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन, हाथ में अभी 1 कार्बन और बचा हुआ है, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, तो 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन ऐसा रख सकते हैं हम लोग। पोजीशन चेंज कर दीजिए यहाँ पे, OH CH3। आ रही बात समझ में। अभी भी क्या चल रहा है, एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन है ना, तो अल्कोहल का काम हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, CH2OH। अभी क्या किया था मैंने यहाँ पे, ऑक्सीजन कार्बन को रिंग पे ही रखा, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया, एक ऑक्सीजन को बाहर कर दिया हमने, और कार्बन को रिंग पे डाल दिया सिर्फ। ऐसे बन सकता है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन को बाहर कर दें और ऑक्सीजन को रिंग पे डाल दें, एक ये भी तो बन सकता है, चेक कीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन, ये क्या हो गया आपका इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। नोट कीजिए इसको। एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन था 2018 या 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे वो सिर्फ पूछा था शायद साइक्लिक ईथर पूछा था, ठीक है ना। तो आंसर शायद ये 6 था, ऐसे करके। अगर स्ट्रक्चर पूछा होगा तो मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार। तो ऐसे ही बनाना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना यहाँ पे, तो क्या करना है आपको, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन, ऐसे करके बनाना है, आंसर आपका परफेक्ट आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन एंड कार्बन को, ऑक्सीजन एंड कार्बन को, मतलब रिंग के कार्बन पे ही रखा मैंने, रिंग के कार्बन पे ही रखा। देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन कार्बन क्या है, रिंग के कार्बन पे है, रिंग के कार्बन पे है। यहाँ भी ऑक्सीजन कार्बन क्या है, रिंग के कार्बन पे है। बट यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक कार्बन को रिंग पे रखा, ऑक्सीजन को बाहर कर दिया, रिंग से बाहर कर दिया। फिर मैंने क्या किया उल्टा, ऑक्सीजन को रिंग पे रखा, कार्बन को मैंने बाहर कर दिया। चेक कीजिए। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे C5H10O करके दे तो क्या नहीं बना लीजिएगा, वहां पे वही बन जाएगा, आंसर ज्यादा आएगा।
ठीक है ना, लेकिन बन तो सकता है ना, वहां पे बन तो सकता है ना, ऐसा तो नहीं नहीं बन सकता है। चलिए बना के देखिए इसको, देखेंगे क्या। अब आप लोग कीजिएगा आंसर, घर पे कीजिएगा, बना के देखिएगा घर पे एक बार। C5H10O का कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स होंगे, इसके तो कितने हो गए, 11 हो गए इसके, 11 स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसका बना के देखना है आपको, C5H10O का बना के देखना है, इसे कितने स्ट्रक्चर होंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहां तक आपका पूरा आइसोमर्स का ये जो बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं यहां से, ये कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्या, चेन आइसोमर्स, पोजिशन आइसोमर्स, वो बहुत एक एक लाइन का है। चेन आइसोमर्स क्या होता है, पोजिशन आइसोमर्स क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर्स क्या होता है, रिंग चेन आइसोमर्स क्या होता है, मेटामरिज्म क्या होता है, सब एक लाइन का थ्योरी है, बहुत ज्यादा उसमें बोलने करने जरूरत नहीं है, वो बहुत जल्दी हो जाएगा पार्ट आपका। फिर हम लोग बढ़ेंगे क्या वहां पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, फिर कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, फिर खत्म हो जाएगा आपका आइसोमरिज्म, ठीक है ना। इसको अच्छे, इस पार्ट को, ये जो 3 क्लास हुआ है, इस पार्ट को थोड़ा सा आपको अच्छे से मेहनत करना है इसके ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर आइसोमर्स से क्वेश्चन पूछेगा तो आपका यहीं से सवाल आएगा, और यहीं से अक्सर आता ही है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, आप जितने पिछले साल का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको उठा के आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाला है, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।